Hi everyone, this is Savita Sharma. Welcome back to this channel Savita's Tutorials once again. तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2022 सीरीज डीसी से रिलेटेड उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इस वीडियो में। और जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे संचार से रिलेटेड, ठीक है, संचार के साधन। और ठीक है, इससे एक क्वेश्चन संचार सामग्रियाँ, संचार के साधन है ना, तो और संचार संप्रेषित करने की कार्यनीति। तो इसमें ही एक क्वेश्चन ये भी बनता है भूमिका अभिनय से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एडअप करते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर देखें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वीडियो से ही हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है भूमिका अभिनय से आप क्या समझते हैं, और भूमिका अभिनय के आयोजन में शामिल चरणों की व्याख्या कीजिए, साथ ही इसके लाभ सीमाएं भी बताइए। तो ये भी संचार वाले सेक्शन से ही क्वेश्चन है, उन्हीं में ही आता है कि भूमिका अभिनय भी एक संचार का एक माध्यम है। ठीक है, संचार करने का एक माध्यम के रूप में हम इसे लेते हैं। ठीक है, तो उसमें ही ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, भूमिका अभिनय का हमने इसमें अर्थ बताना है और इसमें हम किन किन चरणों को शामिल कर सकते हैं, सारे चरण हमने बताने, और साथ ही इसकी लाभ और इसकी सीमाएं भी बतानी है। तो भूमिका अभिनय सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को पूरी तरह से समझकर उस भूमिका के संबंध में पूरा प्रशिक्षण लेकर उस भूमिका को निभाता है तो उसे भूमिका अभिनय कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, अर्थ है इसका कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भूमिका को समझता है, उसका प्रशिक्षण लेता है और फिर उसके प्रशिक्षण लेने के बाद उस भूमिका को निभाता है अच्छी तरीके से, तो हम इसे भूमिका अभिनय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि एक वकील है, ठीक है, तो एक व्यक्ति वकील वकालत के पेशे को पसंद भी करता है, ठीक है, उसके बाद उसका प्रशिक्षण लेता है और फिर वकील की भूमिका का निर्वाह करता है। इस तरह से वह क्या कर रहा है, वो वकील की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अब भूमिका अभिनय के आयोजन में शामिल चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर 1 नंबर 2 करके आपने इसमें देना है। ऐसे विषय का चुनाव करें जिसके प्रति हम लोगों की अभिवृत्ति बदलना चाहते हो। तो भूमिका अभिनय क्यों करना है, जब हम किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं, या फिर किसी सोच के प्रति हम कुछ किसी को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, भूमिका अभिनय के द्वारा इसको कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति भूमिका अभिनय करेंगे, नंबर 2 है इसमें, जो व्यक्ति भूमिका अभिनय करेंगे उनके साथ बैठ के आयोजित करना। जैसे कि हमने किसी को विचार कोई संप्रेषित करना, किसी को कोई संदेश देना, किसी समुदाय को, किसी अभिभावक को, अगर हम केंद्र में हैं अभिभावकों को या महिलाओं को, किसी को भी कुछ संदेश देना है तो हम भूमिका अभिनय के द्वारा दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें अभिनय करने के लिए बैठ के जिससे हमने अभिनय करवाना है, ठीक है, उनके साथ हम क्या करेंगे, बैठ के आयोजित करेंगे। भूमिका अभिनय तो हम खुद तो करेंगे नहीं, तो किसी से करवाएंगे तो उनके साथ क्या करना है, बैठ के आयोजित करनी है, मतलब उनको समझाना है बैठकों में। जो व्यक्ति भूमिका अभिनय कर रहे हैं उनसे मोटे तौर पर जिस परिस्थिति पर भूमिका अभिनय कराना है चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा करनी है कि किस बारे में आपने भूमिका अभिनय करवाना है उनसे। तो भूमिका अभिनय की अवधि निर्धारण करना, ये भी चरण है इसमें। अभिनय करने वालों को 15-20 मिनट तैयारी करने का समय दें। ठीक है, तो जो भी हमने जिस संदेश को हमने लोगों तक पहुंचाना है, जिस पर भूमिका अभिनय करना है, उसकी तैयारी करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट उसको देंगे। भूमिका अभिनय, ये सारे चरण सम्मिलित है इसमें। भूमिका अभिनय के दौरान श्रोताओं की क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में उन्हें बताना। तो श्रोता जो भी हमने आयोजित किया हुआ है, ठीक है, बैठक आयोजित की है, उसके बाद जो भी हम सूचना जिसको हम देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, तो वो जो श्रोता है उनको भी ये बताना कि उनकी क्या भूमिका रहेगी इस चीज़ में, क्या वो सिर्फ सुनेंगे या फिर क्या करेंगे, जो भी हमको उनको बताना है। जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक स्थितियाँ होती है, उसी प्रकार भूमिकाएं भी एक से अधिक हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग किरदार निभाता है व्यक्ति। जिस तरह से एक शिशु होता है, ठीक है, और फिर जब वो बड़ा होता है शिशु, तो फिर वो लड़का या फिर लड़की जो भी बनता है, तो बड़े होने पर वह पिता बनता है, पुत्र बनता है, पति बनता है, दादा आदि सभी भूमिकाओं को अभिनय करता है।
तो कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर हम सीधे तौर पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ विषय ऐसे समाज में जिनके बारे में हम सीधे तौर पर अगर किसी से बात करेंगे तो वो शायद वो उस विचार का बुरा मान जाए, है ना, उसका वो उससे वो मतलब अपने आप को दुखी माने या कुछ भी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसके बारे में हम लोगों को संदेश के थ्रू दे सकते हैं, इससे वो बुरा भी नहीं मानते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पर किसी समाज में लड़कियों के प्रति विशेष रूप से भेदभाव होता है, ठीक है, समाज में होता है भेदभाव किसी समाज में, तो फिर या फिर किसी समुदाय में, तो फिर हम क्या, ये एक नाजुक मामला है और यदि हम अभिभावकों से इस पर सीधे तौर पर बात करेंगे तो वो नाराज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो बुरा मान जाते हैं। और परंतु इस विषय पर अगर हम भूमिका अभिनय आयोजित करते हैं तो अभिभावक अप्रत्यक्ष रूप से विषय के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ऐसे विषय पर अगर हम डायरेक्ट जाके बात करेंगे माता पिता से तो वो फिर बुरा मान जाते हैं इस चीज़ का और नाराज़ हो सकते हैं। परंतु यदि हम इस पर किसी से भूमिका अभिनय करवाएं तो फिर और समुदाय के सामने इस पर भूमिका अभिनय करवाएं तो फिर ये वो लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो भूमिका अभिनय को देखते हुए जो भावनाएं और विचार व्यक्त करेंगे वे उनके स्वयं के होंगे। तो जब वो भूमिका अभिनय को देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं हम तो भूमिका में हैं या फिर हम तो किरदार को देखकर ये बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में जो उनकी भावना है वो बाहर निकलती है, ठीक है। भूमिका अभिनय नाटक से बिल्कुल भिन्न होता है। अब भूमिका अभिनय को हम नाटक नहीं कह सकते कि नाटक हो रहा है, नहीं, नाटक अलग चीज़ होती है। उसमें जो है पूरा स्क्रिप्ट लिखी होती है पहले से ही, और पात्रों के संवाद भी, जो डायलॉग्स होते हैं वो भी लिखे होते हैं। बट भूमिका अभिनय में ऐसा नहीं होता है। इसमें मोटे तौर पर स्थिति को बताई जाती है, मतलब जो पात्र होंगे जो अभिनय करेंगे उनको पूरे मतलब मोटे मोटे तौर पर बताई जाती है स्थिति के बारे में, और वे पात्र अपनी समझ के अनुसार फिर भूमिका का अभिनय करते हैं। मान लो किसी सब्जी वाले का किरदार निभा रहे या कुछ भी, भूमिका अभिनय के सहजता जो वो भी भूमिका हम अभिनय करते हैं वो सहज होनी चाहिए। इसमें लचीलापन भी होना चाहिए, मतलब इसको हम कभी भी बदल सके, डायलॉग्स को, कुछ भी स्थिति को किसी भी प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। इसलिए अलग अलग लोगों की एक ही विषय पर अलग अलग अभिनय करते हैं, ठीक है, अपने तरीके से करते हैं। इसमें भूमिका अभिनय में नाटक से बिल्कुल भिन्न होता है ये। अब इसके हम लाभ भी बताएंगे कि भूमिका अभिनय के क्या लाभ है। भूमिका अभिनय संचार का सरल, कम खर्च वाला तथा प्रभावी तरीका है, और इसके अंतर्गत कम समय में एक विषय में कई आलोचनात्मक पहलू उभर कर सामने आते हैं। और भूमिका अभिनय समस्या पर सीधे ध्यान केंद्रित कराता है तथा उसका निराकरण भी करता है। यह लोगों की अभिवृत्ति और धारणाओं को बदलने में सहायक है। जो विषय प्रत्यक्ष नहीं बता सकते उसे भूमिका अभिनय के द्वारा बताया जा सकता है। इसकी कमियां भी देंगे लास्ट में। भूमिका अभिनय का सही तरीके से उपयोग न हो पाने के कारण यह मात्र मनोरंजन का साधन बनकर रह जाता है। मतलब भूमिका अभिनय हम किसी चीज़ को लेकर, किसी तथ्य को लेकर बना रहे हैं ना, किसी फैक्ट को लेकर, किसी का ध्यान उस चीज़ पर आकर्षित करने के लिए, अगर इसको हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बन जाता है, जबकि इसका मेन मोटिव ये नहीं होता है। यदि भूमिकाओं को बढ़ा चढ़ाकर, तोड़ मड़ोड़ कर या फिर कम आंक कर प्रस्तुत किया जाए तो सीखने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ्स की नीड्स होगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।